शहर रात को अलग दिखता है। जब सब सो जाते हैं, जब शोर बंद हो जाता है, तभी वो आवाज सुनाई देती है जो दिन भर दबी रहती है। अपनी आवाज। मैं काफी सालों तक उस आवाज से भागता रहा। बिजी रहता था, डिस्ट्रैक्टेड रहता था, क्योंकि खुद से मिलना सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन एक रात जब कोई रास्ता नहीं बचा, तो मैं रुक गया। और जो मुझे पता चला, वो शायद सबसे इंपॉर्टेंट लेसन था जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा। आज मैं तुम्हें वो एक चीज बताऊंगा जो मैंने खुद के बारे में सीखी। एक चीज जो सब कुछ बदल देती है। मैं खुद का सबसे बड़ा दुश्मन था। सालों तक मैंने सोचा कि मेरी प्रॉब्लम्स बाहर हैं, लोग मेरे अगेंस्ट हैं, सर्कमस्टेंसेस ठीक नहीं है, टाइम नहीं मिलता। हर चीज के लिए कोई ना कोई रीजन ढूंढ लेता था। फिर एक दिन, एक क्वाइट रात, मुझे रियलाइज हुआ, हर उस सिचुएशन में जो मुझे रोकती थी, एक चीज कॉमन थी। मैं खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन था। खुद को अंडर एस्टिमेट करता था, खुद पे ट्रस्ट नहीं करता था। जब भी कुछ नया करने की बात आती, अंदर से एक आवाज आती, तुमसे नहीं होगा। और मैं मान लेता था। ये आवाज किसी और की नहीं थी, ये मेरी अपनी थी। और जब तक मैंने इससे पहचाना नहीं, तब तक मैं उससे लड़ नहीं सकता था। सबसे पहला काम होता है अपने दुश्मन को पहचानना। और जब दुश्मन तुम खुद हो, तो ये जर्नी अंदर से शुरू होती है, बाहर से नहीं। मैं जो दिखता था, वो मैं नहीं था। बहुत सालों तक मैंने एक वर्जन पेश किया खुद का, जो लोग देखना चाहते थे। कॉन्फिडेंट दिखना, सब ठीक है दिखाना, कभी हेल्प न मांगना। एक मास्क पहन लिया था, लेकिन रात को अकेले वो मास्क उतरता था। और वहां जो चेहरा होता था, वो अलग था। कंफ्यूज्ड, थका हुआ, खुद से पूछ रहा था, मैं एक्चुअली क्या चाहता हूं। ये रियलाइजेशन डरावनी थी कि मैं खुद से इतना दूर हो गया था कि मुझे अपनी पसंद, अपनी डिजायर, अपना डायरेक्शन कुछ पता नहीं था। खुद को जानना एक बार की चीज नहीं होती। ये एक ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन है, खुद से ऑनेस्टली, बिना जजमेंट के। जब मैंने वो मास्क उतारना शुरू किया, तभी मुझे पता चला कि एक्चुअली मैं कौन हूं। मेरी वीकनेस ही मेरी स्ट्रेंथ थी। मैंने सालों तक अपनी सर्टेन क्वालिटीज को वीकनेस समझा। ज्यादा सोचना, सेंसिटिव होना, स्लो डिसीजंस लेना, ये सब मुझे लगता था कि ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं। फिर एक दिन किसी ने कहा, जो चीज तुझे अलग बनाती है, वही तुझे आगे ले जाएगी। और सच में, जब मैंने इन वीकनेसेस को डिफरेंट एंगल से देखा, ज्यादा सोचना मतलब डीप एनालिसिस, सेंसिटिव होना मतलब जेन्युइन कनेक्शन, स्लो डिसीजंस मतलब केयरफुल थिंकिंग, ये वीकनेसेस नहीं थी, ये मेरी सुपर पावर्स थी, जिन्हें मैंने गलत लेबल्स दे रखे थे। तुम्हारी जो चीज तुम्हें ऑड बनाती है, वही चीज तुम्हें मेमोरेबल बनाएगी। दुनिया कॉपी चाहती है, लेकिन रिमेंबर जेन्युइन को करती है। मैं चेंज का वेट कर रहा था, लेकिन चेंज मैं ही था। बहुत बार सोचा, जब ये होगा तब मैं चेंज हो जाऊंगा। जब जॉब बदलेगी, जब सिटी बदलेगी, जब लोग बदलेंगे, बाहरी चीजें बदलेंगे, तो मैं बदलूंगा। लेकिन सच ये था, मैं एक शहर से दूसरे शहर गया, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में, और मैं वही का वही रहा, क्योंकि मैं अपने साथ गया था। चेंज बाहर से नहीं आता। चेंज तब आता है जब तुम अंदर कुछ डिसाइड करते हो। एक मोमेंट, एक चॉइस, अब नहीं। वो मोमेंट किसी सर्कमस्टेंस का मोहताज नहीं होता। जब मैंने ये समझा, तब मैंने बाहरी चीजें बदलने की जगह खुद पे काम करना शुरू किया, और सब कुछ नेचुरली शिफ्ट होने लगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने खुद के बारे में सीखी, मैं केपेबल हूं, लेकिन सिर्फ तब जब मैं खुद पे बिलीव करता हूं। ये सिंपल लगती है, लेकिन एक्चुअली करना मुश्किल होता है, क्योंकि दुनिया काफी बार तुम्हें कन्विंस करती है कि तुम इनफ नहीं हो। और अगर तुम खुद भी वही बिलीव करने लगे, तो वो सच बन जाता है। मैं इनफ हूं, तुम इनफ हो। इस वक्त जहां भी हो, जो भी हो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, फेलियर पॉइंट नहीं। शहर अब भी जाग रहा है, नियॉन लाइट्स अब भी झिलमिला रहे हैं,
लेकिन अब मैं उस सिटी की रोशनी का मोहताज नहीं। मुझे अपनी रोशनी मिल गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम सीख सकते हो, खुद को जानना, खुद का दुश्मन बनाना बंद करना, खुद की वीकनेस को स्ट्रेंथ समझना, और ये जानना कि चेंज तुम्हारे अंदर से आता है, बाहर से नहीं। कमेंट करो, तुमने खुद के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या सीखा है। फॉलो करो, कल फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ।